ओके। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? ठीक है, जरा खोल लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? ठीक है, क्या है? इधर आते हैं। एग्जैक्टली यूज फॉर, और इसके अलावा पहले मैं अपना मकसद बताता हूँ फिर वो। ठीक है, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। ठीक है, लाइक व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या अपनी कोई भी आपकी पर्सनल वेबसाइट हो गई, पोर्टफोलियो वाला काम हो गया। आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाह रहे हो। यहां पर क्लिक करूं, ऐसा हो। यहां पर माउस लेकर जाऊं, ऐसा हो। ठीक है, यहां पर मैं कुछ करूं तो यहां पर कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, फॉर्म वाला डेटा भेजूं, यहां पर इस तरह चला जाए, यहां पर इस तरह नोटिफिकेशन आ जाए। ये सारी चीजें होती है बिहेवियर कंट्रोल करना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से आप अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का बिहेवियर कंट्रोल करते हो। ठीक है, इट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड द लास्ट वन, सेकंड हाईएस्ट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर थोड़ा सा सीरियस मोड पे बैठ के अगले 5 महीने गुजार लेते हो तो आपको किस तरह जाना है आपको खुद समझ में आ जाए। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर होगी, जावास्क्रिप्ट आपकी क्लियर होगी। आगे रिएक्ट आसान है, नेक्स्ट आसान है, नोड आसान है, सारी लाइनें जिनके आगे जेएस लगा हुआ है सारी आसान। ठीक है, तो इसको आपने बहुत सीरियस मोड पे रहकर पढ़ना है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें और कोई खास बात लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, क्या लिखी हुई है? बहुत खास बात इन्होंने स्टार्ट में दे दी। नंबर वन, रीड अ 10 मिनट चैप्टर ऑफ दिस बुक टू गेट ईच कंसेप्ट। कोई भी चैप्टर हो, कम से कम उसको 10 मिनट आप लाजमी दो। किसके लिए? ताकि आपको समझ में आए और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। नंबर टू, कोड फॉर 20 मिनट्स एट smarterwaylearn.com टू ऑन दिस स्किल, इट्स फ्री। ये तो खैर इन्होंने एक अपनी जगह दे दी है, आप उसको छोड़ो, लेकिन उसने बात कर दी कि भाई हर चैप्टर का तकरीबन 20 मिनट तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये बहुत काम की बात है। और हर चैप्टर की आप, मैं कहता हूँ भले आसान है, उसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस करो। ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, यूं करके देखो, यूं करके देखो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें देख के मसला नहीं है, वो फटाफट कैसे कवर होंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा चैप्टर देख लेते हैं कितने हमारे पास आ रहे हैं। 89 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, मसला नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चले जाएंगे, हंसते खेलते हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से कोशिश करेंगे कि अगर मुश्किल चैप्टर है या मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो हम एक चैप्टर को एक दिन में ले लें या 2 दिन में ले लें। प्रैक्टिस लाजमी करनी है, 1 घंटा मैं, 1 घंटा आप। ठीक है, वरना फिर आसान चैप्टर है तो वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि हमने कितना पढ़ना है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हम कितना कवर कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो हम किस तरह अपनी फाइल में लगाएंगे और किस तरह हम उसको चलाएंगे। नंबर वन हमारा टॉपिक है अलर्ट बॉक्स। ये क्या है, जरा इसको भी देख लें। ठीक है, और इधर भी देख लें अगर इनकी डेफिनेशन। जावास्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used both on the client side and the server side, which allow you to make web pages interactive, where HTML and CSS are languages that give structure and style to web pages. JavaScript gives web pages interactive elements that engage a user. सही है, उर्दू में वो ये कह रहा है कि जा HTML CSS से आप वेब पेज बनाओ, फिर अगर आपने उसमें कुछ इंटरेक्टिविटी डालनी हो, यूं क्लिक करूं तो ऐसा हो। अगर आप देखो मैं इस पर एरो लेके जा रहा हूं, ऐसा क्लिक करूं तो मेरे पास जो है कुछ ऐसा खुल रहा है। सही है, और फिर मेरे पास जो है इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा खुल रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। सही है, AHMED। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके की सजेशन आ रही हैं और एंटर कर रहा हूं तो मुझे वहां पर वो लेकर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? इंटरेक्टिविटी। ठीक है, आते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे?
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम, फाइल बन गई हमारे पास, और इसकी जरूरत नहीं है अभी। और शिफ्ट दिख रहा है सबको? सही है। और यहां पर हम लिख लेते हैं JS वन। यहाँ पे भी लिख लिया, एक H1 बना लिया। सेव करते हैं और फाइल को जरा रन कर देते हैं। ठीक है, कॉपी पाथ यहाँ पर है, कंट्रोल V। ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी चीज है, जो अब जब तक आप प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हो ना, जो कभी नहीं छूटेगी। या तो आपने जावास्क्रिप्ट छोड़नी पड़ेगी, या फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, वो है आपका कंसोल। आपका कंसोल। ठीक है, कंसोल से मामला आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, कंसोल सबसे पहली बात तो है क्या, आपका एरर डिबग करना, या जो आपको अभी ब्राउजर पर नहीं दिखाना, तो फिर कहाँ देखना है? कहीं ना कहीं तो देखना है ना। ठीक है, तो वो आप देखोगे कंसोल में। ठीक है, कंसोल किस तरह ओपन करेंगे? हमारे पास वही, आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इस तरह ले आते हैं। ठीक है, ये आपको कंसोल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो कंसोल है, यहाँ पर राइट नाउ हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, शॉर्ट की क्या है, F12। सही है, F12। अच्छा, यहां पर हम आउटपुट देखेंगे, यहां पर हम डिबग करेंगे, यहां पर हम पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट लिख के देखेंगे। ठीक है, सब कुछ करके देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और ड्रैग कर देता हूं, ताकि किसी को अगर कोई नजर नहीं आ रहा तो वो दिख ले। ठीक है, क्योंकि जैसे कि बता दिया, HTML CSS बूटस्ट्रैप या बाकी सारे रिस्पॉन्सिव या XYZ जो भी है, UI वाले काम राइट नाउ के लिए हमने छोड़ दिए। आपने नहीं छोड़े, मेरी बात हो रही, आपने नहीं छोड़े। छोड़े तो फिर जब ये इसका टाइम खत्म होगा, उसका टाइम अगर खत्म हो चुका हुआ, तो बात खत्म हो जाएगी कि भाई हमें करना तो आता है, इंटरेक्टिविटी लगानी तो आती है, हमें बनाना नहीं आता। क्लाइंट बोलेगा तो फिर हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। जब आप कुछ बना के नहीं देंगे तो हम आपका क्या करें? सही है, कंसोल थोड़ी दिखाओगे, कंसोल नहीं दिखाओगे, अपना ये वाला एरिया दिखाओगे, व्हाइट वाला जो ब्राउजर वाला एरिया है। ठीक है, सही है। हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग होता है, जो कि लगेगा बॉडी के लास्ट में। लास्ट में क्यों लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। स्क्रिप्ट ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। ठीक है, एक हमारे पास होती है CSS में इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। सबको फर्क पता है? कोई ऐसा तो नहीं जैसे फर्क ना बताओ, ऐसा तो नहीं? यार ये देखना चाहिए था ना यार। एक हमारे पास CSS की फाइल होती है, जिसमें हम HTML के अंदर CSS लिख रहे होते हैं, और एक अलग सी फाइल बनाते हैं, वो एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, तो जो हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट है, वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो जो लिखना है। सही है, और अगर आप फाइल बनाना चाह रहे हो तो आप फाइल बना लो। फाइल कैसे बनाएंगे, हम फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पर आया, जो मर्जी तुम्हारे दिल में आ रहा है कर लो। app.js, ऐप मतलब एप्लीकेशन। script.js, javascript.js। सही है, abc.js। हम लिख लेते हैं ऐप स्टैंड फॉर एप्लीकेशन डॉट जेएस। सही है, विच इज रिकमेंडेड फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, डॉट जेएस इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ऐप स्टैंड फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, इस फाइल को इस वाली फाइल के साथ कैसे इंटीग्रेट करें? ठीक है, यहां पर आपको एक मिलता है एट्रीब्यूट SRC। सही है, करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करूंगा, डॉट स्लैश, और मैंने बोल दिया app.js। जावास्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विद HTML। सही है, इस पे क्लिक करूं तो वो मुझे सक्सेसफुली इस जगह पर ला रहा है। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास इसमें से कुछ चीजें होती हैं। डेटा किस किस को पता है क्या होता है? डेटा, डेटा क्या होता है?
ये कोई तो हाथ उठाओ, क्या हो गया? गुड आंसर। और कोई? कोई काम करा वो उसे डेटा कहते हैं। सही है। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपका डेटा है। और जो आपके पास गैलरी में रखा हुआ है वो भी आपका डेटा है। फोन बुक में भी जो रखा हुआ है वो भी आपका डेटा है। मैसेजेस और व्हाट्सएप में जो रखा हुआ है वो भी आपका डेटा है। आपकी जो है रैम और हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, एसएसडी में रखा हुआ है, वो भी आपका डेटा है। सही है। तो ये सारी चीजें आपका डेटा कहलाती हैं। डेटा ट्रांसफर करवाना मेमोरी कार्ड में, यूएसबी में। ठीक है। सही है। तो ये आपका डेटा होता है। तो हमारे पास कुछ डेटा के टाइप्स होते हैं। ठीक है। कुछ डेटा के टाइप्स को जरा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देता हूँ कमिट कैसे करते हैं, ताकि हम जो है वो कुछ चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं। मल्टीपल लाइंस का अगर मुझे कमिट करना है वही सीएसएस की तरह, स्टार स्पेस। सही है। अब यहाँ पर अगर मैं जो भी लिख लेता हूँ वो हमें तंग नहीं करेगा, वो हमारा कमिट पे कंसिडर होगा। ठीक है। नंबर वन हमारे पास आते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, डेटा टाइप्स में अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ दो। सिर्फ दो। नंबर वन हमारे पास आ गया स्ट्रिंग। सही है। एंड नंबर टू हमारे पास आ गया नंबर। ठीक है। नंबर वन डेटा टाइप यानी कि हमारे पास किस तरीके का डेटा होगा। नंबर वन डेटा टाइप हमारे पास आ गया स्ट्रिंग। नंबर टू हमारे पास डेटा आ गया नंबर। कि भाई नंबर के साथ हम बात करेंगे, या नंबर के साथ हम खेलेंगे, या फिर हम स्ट्रिंग के साथ बात करेंगे, या फिर स्ट्रिंग के साथ खेलेंगे। जब बात हो रही हो किसी भी नंबर की, 1 2 3 4 XYZ जो भी नंबर है, दैट मीन्स बात हो रही है डेटा टाइप नंबर। ठीक है। जब भी बात हो रही हो किसी करेक्टर की, ABCD, या कोई करेक्टर हो गया XYZ, सही है, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग की बात हो रही है। ठीक है। करेक्टर स्ट्रिंग है, जो आपका नंबर है वो आपका डेटा टाइप नंबर है। सही है। ओके, अभी देखते हैं। अब आपके पास आपका नाम है। ठीक है। XYZ जो भी नाम है, मेरा नाम अहमद है। ठीक है। अब अहमद जो है वो क्या है, वैल्यू। सही है। और जो नाम है वो आपका हो गया प्रॉपर्टी नेम। ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी डेटा जब जावास्क्रिप्ट में बनाओगे, उसके लिए आपको बनाने पड़ते हैं वेरिएबल्स। क्या बनाने पड़ते हैं? वेरिएबल्स। फिर एक आपका होता है वेरिएबल नेम, एंड देन वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसी न किसी डेटा टाइप में बताई जाएगी। ठीक है। जब आपके पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप की बात हो रही है, तो आपको मैं यहां पर अगर दिखा दूं, तो या तो डेटा आएगा सिंगल कोटेशन में, या तो डेटा आएगा डबल कोटेशन में। ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है, इस वजह से बता रहा हूँ। ये चीजें पता होंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है। मतलब अगर मैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखूं, तो आप समझ जाना कि बात हो रही है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है। ओके। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सही है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और उसको हम चला कर देते हैं। ठीक है। ओके। मैं यहां पर आ गया। अच्छा, सही है। अब यहां पर एक और चीज फॉलो की जाती है, कैमिल केस। ठीक है। कैमिल केस। कैमिल कैमिल केस मतलब जैसे कि मैं अगर बोलूं कि दो वर्ड्स हैं, माय नेम, और मैं इस नाम, मैं जो हूं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं माय नेम का, तो मैं किस तरह लिखूंगा? सबसे पहले जो हमने वेरिएबल बनाना है उसके लिए जो हमारे पास बिल्टन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, विच इज वार। सही है। वार लिख लिया मैंने। अब मैंने लिखा माय नेम। ठीक है। अब यहां पर आप देखो कैमिल केस क्या है। जो ये अगर आप देखो तो ये एक्चुअली में दो वर्ड है, एक माय और एक हो गया नेम। ठीक है। माय का जो एम है वो है स्मॉल, लेकिन कोई भी दूसरा वर्ड अगर उसके साथ जड़ है तो उसका जो इनिशियल है
वो आपका कैपिटल होगा, दिस इज कैमल केस। सही है, ठीक है। अब इसमें मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो ये हम मेरे पास हो गया वेरिएबल नेम विच इज माय नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगा दिया स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया स्ट्रिंग और यहां पर लिख दिया अहमद, ठीक है। जब भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी, सही है कि भाई अब मुझे इसका यहां पर कोई काम नहीं करना, ये लाइन कंप्लीट हो गई, टर्मिनेटर लगाना जरूरी है। मैंने लगा दिया यहाँ पे टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर हमने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसको वो किसी रीजन से थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, विच इज फंक्शंस। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बताना क्यों चाह रहा हूँ, एक हमारे पास होते हैं कस्टम फंक्शंस जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस, सही है, जो हम डेली कुछ ना कुछ जो हमारी सीरीज में आते रहेंगे, चैप्टर्स में आते रहेंगे, उस तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसोल पर अगर मुझे कोई डेटा दिखाना है, कंसोल पर अगर मुझे कोई डेटा दिखाना है, तो उसके लिए मेरे पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है विच इज कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर आप जो डेटा पास करोगे वो उसको कंसोल में दिखाएगा। मैं यहां पर आता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर बना लिया मैंने ये ब्रैकेट। जब भी आप ये ब्रैकेट बने हुए देख लो, ठीक है, जब भी आप ये ब्रैकेट कहीं भी बने हुए देख लो, दो बातें, कि भाई अगर ये कस्टमाइज फंक्शन नहीं है तो ये डेफिनेटली बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि ब्रैकेट्स किसी न किसी बिल्ट इन मेथड या बिल्ट इन फंक्शन या कस्टमाइज फंक्शन में ही लगे हुए होंगे, वरना ऊपर वाली लाइन में, लाइन नंबर 9, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, क्या वहां कोई ब्रैकेट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट है, यहां पर आपको डिफाइन कर देना है कि आपको कंसोल में क्या दिखाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। सेव करते हैं, वापस आकर देखते हैं, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली लाइन नंबर 18 ऐप डॉट जेएस वो दिखा रहा है कि भाई अहमद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। वापस आते हैं। दोबारा मैंने एक कंसोल चलाया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास शॉर्ट कीज भी अवेलेबल होंगी अगर आपके पास सिस्टम इंस्टॉल हुई हो, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने एक दोबारा कंसोल लिखा, और अब मैंने यहां पर लिखा डबल कोटेशन। किस डेटा की बात हो रही है? स्ट्रिंग की बात हो रही है, सही है। मैंने कोई वेरिएबल नेम पास नहीं करा, मैं डायरेक्ट यहां पे बता रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया जॉन, ठीक है। ऊपर वाले कंसोल में मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल पहले से बना दिया और यहां पर मैंने उसको कॉल कर दिया, ठीक है। नीचे वाले में मैंने क्या करा, जो मेरे पास एरिया था जहां पे कॉल करना था, मैंने वहां पर खुद क्या किया, सिंगल या डबल कोटेशन लगाया, और वहां पे जो भी मेरे पास डेटा है मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया। ऊपर वाले लाइन में जो काम हो रहा है वो भी सही है, नीचे वाली लाइन में जो काम हो रहा है वो भी सही। सेव करते हैं और जरा आगे जाके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली अहमद के साथ हमारे पास जॉन लिखा हुआ आ रहा है, सही है। यहां तक देखो, किसी के साथ कोई, किसी को कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो हमारे पास नंबर है, सही है, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, किसका, नंबर का। वार नम इज इक्वल टू 10, ठीक है। वार नम इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग, यहां पर मैंने लगा दिया नम। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली ऐप डॉट जेएस लाइन नंबर 14 में मेरे को 10 दिखा रहा है। किस कलर का आ रहा है? पर्पल कलर का या फिर ब्लू कलर, ठीक है। क्यों मैंने पूछा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं दोबारा आया, वार न्यू नंबर इज इक्वल टू, अब मैंने लगा दिया सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन, और वहां पर मैंने बता दिया 20, ठीक है। सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन के अंदर अब मैंने 20 बताया है, ठीक है। आ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग, न्यू नम, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे पास जो नंबर है कौन सा वाला, 20,
वो व्हाइट में आ रहा है। जब सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में नंबर होगा तो वो डेटा टाइप कंसिडर किया जाएगा नंबर, नॉट अ, नॉट नहीं सॉरी, जब भी आपके पास सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में कोई नंबर दिखाया जाएगा तो वो कंसिडर होगा स्ट्रिंग। और जब भी आपको कोई भी आउटपुट में नंबर ब्लू कलर का दिखे तो वो होगा आपका एक्चुअल नंबर। सही है। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। आप पहले क्या करो, सबसे पहले अपनी एक फाइल बनाओ और उसमें इतना काम करके देखो सबका हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हम एकदम से आगे नहीं जाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, मैं सबका चेक करूंगा, राइट पे, लेफ्ट पे, और जो पीछे के बॉयज बैठे में, सब फटाफट ये काम करो और मुझे बताओ। ओके। अच्छा, अब मेरे पास आपके, आपने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पर जब आप कुछ क्लिक करते हो या कहीं पर भी जाते हो तो एक इस तरह का इस तरह का नहीं, अगर मैं आपके पास जाऊं यहाँ पे, बूटस्ट्रैप, यहाँ पे लिख दूं मॉडल। ठीक है, बूटस्ट्रैप मॉडल लिख दिया। बूटस्ट्रैप मॉडल आप लोगों ने अच्छे से अच्छा यूज करा होगा। ठीक है, मैं जरा यहाँ पे जाऊं, लॉन्च डेमो का बटन पे क्लिक करा तो उसने कुछ आपको ये दिया। ठीक है, ये आपके पास मॉडल बॉक्स आता है। ये आप वाला मॉडल बॉक्स कब खुलवाओगे, कैसे खुलवाओगे, या इसमें क्या होगा वो बाद में देखेंगे। हम इसको जावास्क्रिप्ट में अगर इस तरह का एक बॉक्स शो करवाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है अलर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, इसको क्लियर करा। सही है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये जो लाइंस हैं इसको कमिट कर दिया। कितना सबको, कंसोल को कमिट कर देता हूँ। ये वाला कंसोल भी मैंने कमिट कर दिया, ये भी कर देता हूँ, इसे भी कर दिया, इसको भी। हम सिर्फ इस वाले जो मेरा वेरिएबल नेम है, माय नेम, मैंने लिखा अलर्ट। ठीक है, अलर्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है। क्या मतलब, मैंने लगा लिया ब्रैकेट। ठीक है, अब यहां पर मैंने पास करवा दिया क्या, माय नेम। ठीक है, माय नेम को पास करवा दिया। सेव करते हैं, वापस आता हूं, चेक करता हूं, रिफ्रेश करा, मेरे पास एक बॉक्स ऊपर ओपन हो गया जिस पर वो क्या बता रहा है, वही डेटा जो मैंने उसको बताया था। ओके कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक और अलर्ट नीचे लगा देता हूँ, अलर्ट। सही है। और यहां पर अब मैं सिंगल या डबल कोटेशन में खुद डेटा बता रहा हूं क्योंकि मैंने डेटा किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा। वेलकम टू जेएस। ठीक है, दो अलर्ट लगा है, एक में वेरिएबल नेम पास किया हुआ है, दूसरे में मैंने स्ट्रिंग में खुद हार्ड कोडेड डेटा लिखा हुआ है। सेव करते हैं, वापस आते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई कौन सा पहले आएगा, लास्ट रूल, ये है वो है। सेव करते हैं, वो अहमद बता रहा है। ठीक है, यहां पर आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड, लाइन बाय लाइन, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह वो वर्क करती है। ठीक है, एसिंक्रोनस या बाकी सारी जो चीजें हैं वो हम बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें पता है जावास्क्रिप्ट इज अ लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन वर्क करती है। अब मैंने इसको यहाँ पे ओके किया, अब दूसरा वाला आ गया कि भाई दूसरा आपका ये लिखा हो। ठीक है, तो अलर्ट क्लियर है। ठीक है, अगर हम चैप्टर को देखें हमने कितना पढ़ लिया, इसमें सिर्फ अलर्ट ही था, चैप्टर वन भी क्लियर हो गया हमारा। अगर मैं इधर जाऊं, इधर क्या आता है, नहीं यार ये कैसे खुलेगा, ये मैं आपको बता दूंगा, शायद यहाँ से लिंक चला गया है। वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग बनाना सीख लिए, चैप्टर टू भी हो गया। वेरिएबल फॉर नंबर तो अब बनाना आता है, चैप्टर थ्री भी हो गया। सही है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो टेंशन की बात नहीं है 89 कैसे होंगे। मैंने जो चार पांच चीजें करवा दी उसमें आपको चार पांच चैप्टर निकल गए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा एक और चीज पर, बल्कि उस पर हम ऐसा करेंगे कि बाद में बात करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, आपके पास कभी भी जो भी आप वेरिएबल नेम बनाओगे, वार,
स्टूडेंट, ये हो गया। या फिर अगर आप बनाना चाह रहे हो माय स्टूडेंट, ठीक है, वो हमारे पास आ गया माय स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके पास इज इक्वल टू, यहाँ पे